क्योंकि जन्म जन्मांतर से जो हमारे संस्कार चित्त में अचेतन मन में समाहित है वैसा ही तो हम सोचते हैं। जैसे ही बाहर थोड़ी भी अनुकूल परिस्थितियां बनी, अगर आदमी के अंदर कामना वासना भोग की वृत्तियां हैं तो तुरंत उसी तरफ वो दौड़ पड़ता है, जरा भी वातावरण अनुकूल नहीं। और उसी जगह पे अगर आध्यात्मिक शक्तियां हैं तो जहां यज्ञ हो रहा होगा, जहां दीप यज्ञ हो रहा होगा, जहां सत्संग हो रहा होगा, जहां प्रवचन हो रहा होगा, वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, दौड़ और भाग करके आप पहुंच जाएगा। दीप यज्ञ है, देखिए बुलाया बहुतों को जाता है, लेकिन कितने लोग आप करके आ गए? क्योंकि आपके अंदर कई से परमात्मा ने आध्यात्मिक शक्ति दी है और गुरुदेव ने इस गायत्री परिवार में बेसिकली ऐसी ही आत्माओं को ढूंढ करके जोड़ा था काम करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता था जिनके चित्त में हजारों जन्मों की कुवृत्तियां हैं उनको हम बदलने में कितनी ताकत लगाएंगे, कितनी शक्ति लगाएंगे। तो ऐसे लोगों को गुरुदेव ने ढूंढा जहां कम मेहनत पे कम ताकत लगा करके सरलता के साथ हम आदमी को बदल दें और वो समाज के निर्माण में, अभिनव निर्माण में वो जुट जाए और लोगों को भी बदलने का प्रयास करें, क्योंकि जलते हुए दीपक से ही दूसरा दीपक बहनों जल सकता है। टीवी के अंदर कितना शानदार दीपक जल रहा हो, चाहे कितनी भी लंबी लो हो, लेकिन उस टीवी के स्क्रीन पर जलते हुए दीपक से कोई दूसरा दीपक क्या भाई बहन जल सकता है? कदापि नहीं जल सकता। जल तभी सकता है जब आपकी प्राण ऊर्जा प्रखर हो, आपके अंदर प्राण ऊर्जा आपकी जागृत हो, आपकी चेतना जागृत हो, तभी दीप से दीप जलता है। इसीलिए कहा गया है अपो दीपो भव, पहले स्वयं अपना दीपक बनो और तब दूसरे को जागृत करते हुए चले जाओ। तो गुरुदेव की वो संकल्पना जो 21वीं सदी में जल भविष्य के रूप में है वो सफल होती हुई चली जाएगी और बहुत जल्दी से जल्दी एक नया युग आएगा, सतयुग आएगा और हम उस संकल्पना को जो परम पूज्य गुरुदेव ने देखी थी उसको अपनी आंखों से देखते हुए पाएंगे। हमें वो दिन याद है जब माता जी के पास एक गोष्ठी हो रही थी, मुश्किल से 12-14 लोग थे और उन्होंने सबको देखा था एज वाइज और कहा था बेटा हम तो अपनी स्थूल आंखों से नहीं देख पाएंगे, लेकिन तुम लोग अपनी आंखों से 21वीं सदी को उज्जवल भविष्य होता हुआ जरूर देखोगे, जरूर देखोगे। आज उसी प्रयास में गायत्री परिवार पूरे विश्व में काम कर रहा है और आप भी उसकी एक कड़ी हैं, आप भी उसके एक माध्यम हैं, आप भी उस ऊर्जा को दूसरे तक पहुंचाने में सामर्थ्यवान हो। बस प्राणपण से जुटना है, श्रद्धा विश्वास के साथ जुड़ना है और अपनी शक्ति को समाज को आलोकित करने में लगाना है। आज का ये दीप यज्ञ आप सबके जीवन को जीवंत करे, जागृत करे, आगे बढ़े और इस मिशन को आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यानपूर्वक आप